अभी आप अपने स्क्रीन पर जिस अमेजिंग चीज को देख रहे हो वो और कोई नहीं रैटल स्नेक का क्रॉस सेक्शन पार्ट है जो उसको बालू में छुपने और फास्ट अटैक करने में मदद करता है। और इस लौते इमेज में आप 1930 के यूरोप के टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट और फैटेस्ट मैन को एक साथ कार्ड्स खेलते देख सकती हो। और मिलिए मैट गॉन से जिनके 98% बॉडी पर टैटूज हैं और उन्होंने अपने दोनों आंखों में ब्लू और ग्रीन इंक डलवाया है। और कभी आपने ये सोचा है कि क्या होगा अगर हम बिना स्पेस सूट के नॉर्मल ड्रेस में स्पेस में पहुंच जाए? और क्या है कि तिब्बत के ऊपर से कोई भी फ्लाइट क्यों नहीं उड़ती है? आज आप इस फैबुलस फैक्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस को जानने वाले हो, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 30, आपने आज तक न जाने कितने ही अमेजिंग गन्स को देखा होगा, चाहे वो रियल लाइफ में हो या फिर किसी गेम में। पर क्या आप इन स्मार्ट गन्स के बारे में जानते हो जिनमें फिंगरप्रिंट सेंसर लगे होते हैं और जिनको सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस गन के रियल ओनर हो? वाओ। नंबर 29, आप विश्वास करो या ना करो पर दुनिया में कई ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो अर्थ को राउंड नहीं फ्लैट मानते हैं और उनके अनुसार कुछ इस तरह अर्थ के फ्लैपिंग करने की वजह से डायनासोर का अंत हुआ था। वाह, क्या लॉजिक है दोस्तों। सच में इनको ना एक बार एरोप्लेन में जरूर बैठाना चाहिए। नंबर 28, होबा, जो अब तक का सबसे बड़ा डिस्कवर्ड मीटेओराइट है, वो अभी भी उसी जगह मौजूद है जहां वो 80,000 साल पहले गिरा था और ये साल 1920 में नमीबिया में पाया गया था। नंबर 27, एक बार 1988 में यूएई के फॉर्मर रूलर को बहुत तेज गुस्सा आ गया और आप जानकर चौंक जाओगे कि वो गुस्सा इसलिए था क्योंकि यूएई के कई सिटीजन वहाँ रेंट में रहा करते थे। इसलिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने उन सारे रेंटर्स को फ्री में फार्मलैंड्स और घर दे दिए। दरिया दिली हो तो ऐसी। नंबर 26, अगर आप गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ते हो तो आपको जेल जानी पड़ती है। पर इस दुनिया की आयरनी तो यह है कि अगर आप किसी फिजिक्स के लॉ को तोड़ते हो तो आपको जेल नहीं बल्कि नोबेल प्राइज मिलता है। सो ट्राई टू ब्रेक द लॉज ऑफ फिजिक्स, नॉट द लॉज ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 25, जो लोग बोलते हैं कि एलियन जैसे कोई भी चीज नहीं होती तो वो लोग ऐसे लोग होते हैं जो पूरे समुद्र में से एक चम्मच ओशन वाटर निकालकर बोलते हैं कि पूरे ओशन में शार्क जैसी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि अगर कोई शार्क होता तो वो मेरे चम्मच में भी होता। ठीक इसी ओशन जैसा हमारा स्पेस भी है। नंबर 24, आप जरा यूएस के जोसेफ ग्राइस को देखिए और सोचिए इनके पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का कौन सा रिकॉर्ड होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, इनके पास खड़े बालों का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है और आप बिलीव नहीं करोगे कि इनके बालों की लंबाई 42.5 इंचेस है। नंबर 23, एक बार 1984 में एक कैसीनो में एक आदमी ने मजाक में एक वेटर से पूछकर एक लकी नंबर चूज किया था और उसके बाद उस नंबर की हेल्प से वो $60 लाख भी जीत गया था। पर उसके बाद उसने कुछ गजब भी काम किया, उसने उस जीते हुए मनी का आधा पैसा उस वेटर्स को भी दे दिया। वाओ, उस लकी नंबर ने तो दोनों को एक ही रात में माला माल बना दिया। नंबर 22, एक बार 2005 के अप्रैल फूल्स डे के दिन नासा ने एक बहुत ही बड़ा मजाक किया। उन्होंने उस दिन पूरे वर्ल्ड को ये कह दिया था कि उन्होंने मार्स पर पानी को खोज लिया है। दोस्तों सच में नासा द्वारा किए गए इस बात को कौन नहीं मानेगा। नंबर 21, कभी आपने सोचा है कि आप कितने लकी हो कि जिस दिन आपकी पिछले जन्म की पेंटिंग आपको म्यूजियम में दिखने को मिले? ठीक कुछ ऐसा ही इन लोगों के साथ भी हुआ जिनको बिना कोई चार्ज दिए अपना पेंटिंग देखने को मिल गई हो और वो भी म्यूजियम में। नंबर 20, क्या आपने कभी सोचा है कि पायरेट्स अपनी एक आंख पर ये पट्टा क्यों लगाते हैं? तो इसका जवाब है कि इस पट्टे को इसलिए लगाया करते थे ताकि जब वो सनलाइट से दूर अपने जहाज के निचले हिस्से में जाएं तो अपने दूसरे आए वाले पट्टे को हटाकर चीजों को आसानी से देख सकें। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम तेज झिलमिलाती धूप से आते हैं तब हमें डार्कनेस में देखने के लिए कुछ समय लगता है। नंबर 19, बैटल ऑफ वाटरलू जो कि 1815 में लड़ा गया था, वो कितना खतरनाक था आप इसका अंदाजा इस आर्मर से ही लगा सकते हो जिसको एक 19 ईयर के सोल्जर ने पहन रखा था और जिस पर कैनन बॉल के द्वारा हमला किया गया था। और अब अभी सोचो कि उस सोल्जर का क्या हाल हुआ होगा। नंबर 18, एक बार जब एक लड़की स्नैपचैट के फिल्टर का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर रही थी तब उसके पापा ने कुछ गजनी कारनामा किया। उन्होंने उसको एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया था ताकि वो
वो स्नैपचैट फिल्टर्स को यूज ना कर सके। बेटी शेर तो बाप सवा शेर। नंबर 17, एक बार एक वुमन जिनका नाम सैडी रेनी जॉनसन था, उन्होंने 50 एकड़ वाइल्ड फायर सिर्फ इसलिए लगा दिया ताकि उनके फायर फ्रेंड को काम मिल सके और वो बोर ना हो सके। मेरे ख्याल से अब उसी फ्रेंड को वकील बन जाना चाहिए, क्योंकि अब उन्हीं के फ्रेंड का ये केस बहुत लंबा चलने वाला है, सो वो बोर भी नहीं होंगे। नंबर 16, जल्दी में एक स्टूडेंट 700 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके बिहार से कोलकाता गया था, क्योंकि इसके नीट एग्जाम का सेंटर नहीं था। पर सबसे हार्टलेस बात तो ये थी कि वहाँ के अथॉरिटीज ने उस नीट एग्जाम में नहीं बैठने दिया, क्योंकि वो सिर्फ 10 मिनट लेट हो गया था। अब शायद आपको पता चल ही गया होगा कि इंडिया के एजुकेशन अथॉरिटीज को गधों की अथॉरिटीज क्यों बोला जाता है। नंबर 14, बहुत से एक्सपर्ट फिजिसिस्ट का ये भी कहना है कि जब बिग बैंग थ्योरी से हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक उसी समय एक मिरर वर्ल्ड का भी फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें टाइम रिवर्स की स्पीड से चलता है। मतलब कि वहाँ आप बूढ़े पैदा होते हो और बच्चे के रूप में मर जाते हो। नंबर 13, वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर इंग्लिश डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट को एक आदमी ने लिखा था, जो कि एक मर्डरर था और उसका नाम था विलियम चेस्टर। और सबसे गजब की बात तो ये है कि ये सब उसने एक मेंटल असाइलम में रहते हुए किया था। नंबर 12, एक बार एक 70 ईयर के पोर्चुगीज यूट्यूबर जिनके 2000 सब्सक्राइबर्स थे, उन्होंने अपने एक वीडियो में उन सारे 2000 लोगों का नाम लिया, पर वो वीडियो इतना वायरल हो गया था कि वो लगभग 30 मिलियन व्यूज को क्रॉस कर गया और उसके बाद उनका चैनल वायरल हो गया था। लिटरली इसी को सब्सक्राइबर्स के रियल पावर कहते हैं। गुड मैन डिजर्व्स गुड रिजल्ट्स। नंबर 11, नासा ने एक अमेजिंग मैन जिनका नाम जॉर्ज ऑल्ड्रिच है, उनको सिर्फ इसलिए हायर किया ताकि वो स्पेस में जाने वाली हर एक चीज को स्मेल करके उसे चेक कर सकें। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि जो भी चीज उन्हें अच्छी नहीं लगती वो कभी स्पेस में नहीं जाती। नासा ने भले ही कोई सुपर हीरो नहीं रिलीज किया, पर उन्होंने स्मेल मैन को जरूर रिलीज कर दिया। नंबर 10, जरा आप BMW के इस हेडक्वार्टर को देखो, जो BMW के 4 सिलेंडर इंजन जैसा बना हुआ है, और इसे ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि ये BMW के 4 सिलेंडर इंजन वाले हेरिटेज को रिप्रेजेंट कर सके। जस्ट अमेजिंग। नंबर 9, अगर आपने हैरी पॉटर या फिर कोई भी फैंटेसी मूवी देखी होगी तो इसमें आपने एक चीज तो ऑब्जर्व किया होगा कि बुक्स या फिर कोई भी मैजिकल आइटम्स अपने आप ही हवा में कैसे मूव कर लेते हैं। तो आज आप उसके पीछे का साइंस और CGI को देख लो। ये सब मोस्टली ग्रीन स्क्रीन की हेल्प से ही होता है। नंबर 8, आपको शायद ये मालूम होगा कि एमिनेम रैपर बनने से पहले कॉमिक बुक आर्टिस्ट बनना चाहते थे, और ये वो क्यों चाहते थे ये बात आप उनके सुपर हीरो ड्रॉइंग्स को देखकर पता लगा सकते हो। नंबर 7, एक बार 2016 में एक वांटेड क्रिमिनल ने जब अपने वांटेड पोस्टर में इमेज देखी तो उसको वो अपनी इमेज पसंद नहीं आई, इसलिए उसने अपनी एक अच्छी सी सेल्फी खींची और उसको पुलिस के पास भेज दिया, और साथ में उसने ये भी मैसेज किया कि इस सेल्फी को उस मगशॉट यानी कि उस क्रिमिनल फोटो से रिप्लेस कर दिया जाए। नंबर 6, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक दिन में कितनी छींक आती है तो मे बी आपका जवाब 2 या 3 होगा, पर आप जानकर चौंक जाओगे कि एक ब्रिटिश वुमेन जिनका नाम था डोना ग्रिफिथ, उन्होंने 1981 से लेकर 970 डेज तक लगातार छींका था, और ये एक स्नीज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। नंबर 5, जब 1911 में मोनालिसा पेंटिंग चोरी हुई थी तब उस पेंटिंग के लिए वहाँ पहले की तरह स्पेस छोड़ा गया था, पर सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि जब वो पेंटिंग चोरी हुई थी तो उसके बाद लोग सिर्फ उस वेकेंट स्पेस को ही इतना ज्यादा देखते थे जितना जब वहाँ पेंटिंग थी तब भी नहीं देखा जाता था। नंबर 4, एक रिसर्च के अनुसार ये पाया गया कि वीक का सबसे डिप्रेसिंग डे मंडे होता है, क्योंकि मंडे को ही सारे ऑफिसेज एंड स्कूल हॉलीडे के बाद खुलते हैं, और इसी दिन एवरेज पर्सन को स्माइल करने के लिए लगभग 11 बज जाते हैं। नंबर 3, आप जिस लीफ को अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वो कोई आम लीफ नहीं है, बल्कि वर्ल्ड का सबसे पहला मैन मेड लीफ है, जिसको स्पेस में ऑक्सीजन गेन करने के लिए यूज किया जाता है। नंबर 2, क्या आपने कभी सपने में भी एक्सपीरियंस किया है कि क्या होगा अगर आप बिना स्पेस सूट के स्पेस में चले जाओ? सबसे पहली बात तो ये कि आप वहाँ फटोगे नहीं और आपकी किसी भी इंटरनल ऑर्गन को कोई भी डैमेज नहीं होगा, पर ऑक्सीजन ना होने की वजह से अल्ट्रावायलेट रेज आपके अनकवर्ड स्किन को बर्न कर देगी, और साथ ही बिना स्पेस सूट के आप वहाँ सांस भी नहीं ले पाओगे, और अगर किसी तरह आप वहाँ ऑक्सीजन ले भी लो तो आप उसे निकालोगे कैसे, क्योंकि वहाँ ऐसा करना इम्पॉसिबल है। एट लास्टली आप लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से मर जाओगे और आपकी बॉडी यूं ही स्पेस में तैरने लगेगी।
नंबर 1, अगर आप कभी भी तिब्बत गए होंगे तो आपने एक चीज जरूर ऑब्जर्व की होगी कि वहाँ पर आपको कोई भी एयरप्लेन्स नहीं दिखा होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी एयर फ्लाइट कंपनीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। और इसका मेन रीजन ये है कि तिब्बत में कई 8000 मीटर से भी ऊंचे पहाड़, जिसमें एवरेस्ट, मकालू और कांचनजंगा जैसे कई बेहद ही ऊंचे माउंटेन्स भी शामिल हैं, और इसलिए तिब्बत को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और आप जानकर चौंक जाओगे कि तिब्बत की एवरेज ऑल्टीट्यूड लगभग 6000 मीटर है, जो कि एरोप्लेन कंपनीज के लिए सर दर्द से कम नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करना मत भूलना। लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।